हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो देखिएगा, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ ईयर के बारे में। ठीक है, और बीएससी फोर्थ ईयर मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम इसको डिस्कशन करेंगे, जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अब आपको फोर्थ ईयर में पूरे रिसर्च के ऊपर, यानी ये आपका होता है 4 साल का कोर्स बीएससी का। ठीक है, अगर देखो एनईपी से पूरा आपको समझ में आएगा तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना आप। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको 2025 में पीजी पर भी लागू कर दी गई है। अब पहले यूजी तक थी और इस बार से सभी पीजी मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी पर पीजी पर एनईपी सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब कई विद्यार्थियों के कन्फ्यूज़न में है कि अगर वो एनईपी सिस्टम से पीजी कर रहे हैं तो कितने साल का होगा, और बीएससी 4 साल की करके आ रहे हैं तो कितने साल क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, पूरा हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, पूरा आपको समझाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखिएगा कितने पेपर होंगे तो हम लास्ट में पहले हम आपको समझा देंगे। लास्ट के बाद इसका जो सिलेबस रहता है बीएससी का, पूरा हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि कौन सा सिलेबस है और कहाँ से आपको इसको पढ़ना है, और यहाँ से कंटेंट कहाँ से आपको इसके आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिएगा, बात कर लेते हैं आपकी। जैसे आप क्लास 12th के बाद बीएससी में एडमिशन लेते हो, बीएससी आपने मेजर सब्जेक्ट मैथ लिया और यूजी में है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएससी आपकी होती है, वैसे तो 4 साल की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका 5-3-3-4 का फॉर्मूला होता है, जो 4 साल के उन्होंने बीएससी को रिसर्च में रखा हुआ है। ठीक है ना, अगर आप फर्स्ट करते हो, 1 साल करते हो, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलता है, 3 साल में आपको डिग्री मिलती है, और 4 साल में आपका रिसर्च चलता है। ठीक है, अब जैसे कई स्टूडेंट हैं जो पुराने हैं, ठीक है, जिन्होंने इसके पहले बीएससी की है और 3 साल की है, तो उनकी मानी जाएगी डिग्री वाले हैं। तो डिग्री वालों को, जो डिग्री वालों की एमएससी होगी, वो उसका होगा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, और जो आप बीएससी 4 साल की करके आओगे, रिसर्च के बाद आओगे, तो उनकी जो एमएससी होगी वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होगी। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान के चलो आप बीएससी 3 साल की है, कई 2007 से पहले स्टूडेंट है, अगर वो एमएससी करना चाहते हैं तो उनको एमएससी 2 साल की करनी पड़ेगी, और क्या सिलेबस रहेगा, 2 साल के बाद भी उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एंटर होना होगा। ठीक है, और जो फोर्थ ईयर में है उनको एमएससी अगर वो करना चाहते हैं आगे, तो उनको 1 ही साल की एमएससी करना पड़ेगी। उनको क्या पढ़ना पड़ेगा आगे, तो देखिएगा, हम समझा देते हैं आसानी से। एमएससी आपकी जो है मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से, वो भी आपका 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर कोर्स और सेकेंड ईयर कोर्स। अब देखिएगा, जो स्टूडेंट बीएससी 3 साल की डिग्री करके आए हैं, थर्ड ईयर डिग्री, उनको आपको एमएससी का फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। और जो बीएससी 4 साल का कोर्स करके आए हैं, फोर्थ ईयर वाला कोर्स करके आए हैं, उनको आपको सीधा सेकेंड ईयर वाला कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके फर्स्ट ईयर में भी आपको, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो एमएससी फर्स्ट ईयर में, वो आप बीएससी फोर्थ ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो फोर्थ ईयर में, यानी उसका फोर्थ ईयर में ही मान के चलो एमएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो बीएससी ऑनर्स ये 4 साल की करके आ रहा है, उनको सीधा एडमिशन मिलेगा आपका सेकेंड ईयर में। ठीक है ना, यानी कुल मिला के कहा जाएगा एक वर्षीय पाठ्यक्रम इसको बोला जाएगा, और इसको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इसके लिए जिनकी बीएससी 3 साल की है, और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम उनके लिए जिनका बीएससी 4 साल की है। अब इनके पेपर देख लेते हैं, कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने को रहेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको मध्य प्रदेश के एनईपी के सिस्टम बता रहा हूं मैं। फर्स्ट ईयर में भी आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में आपका पहला पेपर रहेगा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, दूसरा आपका पेपर रहने वाला है टोपोलॉजी। तीसरा पेपर आपका रहने वाला है रियल एनालिसिस, और चौथा पेपर आपका रहने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो पहले आपको 5 पेपर पढ़ते थे जब आप एमएससी करते थे, इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले।
तो आप 5 पेपर, 4 पेपर आपके कंपलसरी रहते थे, 5वां आपका ऑप्शनल रहता था। अब आपको पढ़ना है 4 ही पेपर, ठीक है, जिसमें आपका 100 क्रेडिट पॉइंट का पेपर होगा, जिसमें 40 अंक आपका सेशनल होगा सीसी। अब नंबर से हटा के क्रेडिट पॉइंट में आपके मार्कशीट बन के आएगी, ठीक है। और 60 क्रेडिट पॉइंट का आपका होगा, 60 का आपका होगा, वो होगा आपका थ्योरी वाइज। अब कई बच्चे पूछते हैं पासिंग मार्क, तो देखो अगर आप 40 में 40 आ गए, अगर थ्योरी में फेल हुए तो आप फेल माने जाओगे। देखो यहां पर कंपलसरी पास होना जरूरी है। जैसे आप देखते हो प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास नहीं हो, प्रैक्टिकल मिला के पास हो गए तो आप ग्रेड डी ग्रेड में पहुंच ही जाते हो, ई ग्रेड में। इसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो, सेम पेपर आपको अगली यूनिट एल्जेब्रा, टोपोलॉजी, रियल, लेकिन चौथा पेपर आपका बदल जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, डिफरेंशिएशन ज्योमेट्री आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये एमपी एनईपी का मैं बता रहा हूं। अब जैसे आप फाइनल ईयर में आते हो, तो फाइनल ईयर का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जो फ्रेश स्टूडेंट हैं केवल उन्हें आपको बीएससी वाले, और जो आने वाले हैं उनका भी हम जैसे बीएससी पास आउट करके आएंगे वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में पहुंचेंगे, उनका हमका फंक्शनल एनालिसिस, एडवांस स्पेशल फंक्शन, पूरा में एक एक चीज आपको, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन है। 4 पेपर आपको 3rd सेमेस्टर में और 4 पेपर आपको 4th सेमेस्टर में। जो बीएससी 4 साल की करके आएंगे उनके लिए 1st सेमेस्टर आपका सेकेंड ईयर का माना जाएगा, और जो 3 साल की करके आएंगे उनके लिए सेकेंड ईयर माना जाएगा। अब आपके देखो बीएससी 4th ईयर, मेन फंडा क्या है कि हम बीएससी 4th ईयर के बारे में समझा रहे थे, तो बीएससी 4th ईयर के बारे में समझाने से पहले हमने आपको इतनी चीजें कंफर्म करा दी। अब आपको देख लेते हैं, आपका सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस को पूरा तरीके से समझा देते हैं आपको। ये आपका देखिएगा बीएससी का सिलेबस सेम सिलेबस है जो आप एमएससी 1st सेमेस्टर में पढ़ोगे, यानी जो 3 साल की डिग्री करके जाएंगे, जो बीएससी 4 साल की करेंगे उनको तो वहीं पढ़ना को मिलेगा, लेकिन जो एमएससी बीएससी 3 साल की करके आएंगे उनको आपको एमएससी 1st ईयर में ये पढ़ना पड़ेगा 1st सेमेस्टर में। यहाँ पर लिखा है देखो क्लास बीएससी 4th ईयर। अब देखो यहाँ पर आपका कोर्स टाइप, पेपर का कोर्स टाइप आपका मैथमेटिक्स, और पेपर का नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। 1 मिनट हम और पास कर लेते हैं ताकि अच्छे से देखिएगा आपको। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको क्रेडिट वैल्यू, हमने पहले ही बोला है क्रेडिट पॉइंट में आपके नंबर जुड़ेंगे इस बार, मैक्सिमम आपका 100 नंबर का होगा। इसमें सीजनल देखो एमएससी में आपका 40-60 का पेपर होगा, लेकिन बीएससी 4th ईयर में 30-70 का, और पासिंग मार्क आपके 35, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यूनिट 1st है तो ग्रुप, क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, सिंपल ग्रुप, कॉसी-स्लोस थ्योरम, मैक्सिमल जॉर्डा होल्डर थ्योरम, सॉल्युबल ग्रुप, निलपोटेंट ग्रुप। तो ये आपके 1st यूनिट की आपके सिलेबस है। इसके बाद सेकंड में आपको पॉलिनोमियल रिंग पढ़ना है। इस सारे हमने जो एमएससी 1st सेमेस्टर का आपका नोट्स है उसमें सारे हमने टॉपिक को कवर कराया हुआ है, ठीक है। फिर है 3rd यूनिट एक्सटेंशन, परफेक्ट फील्ड, क्लास ऑफ फाइनाइट फील्ड, एल्जेब्रिक क्लोज फील्ड, नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन, स्प्लिटिंग फील्ड, नॉर्मल एक्सटेंशन, मल्टीपल रूल्स, फाइनाइट फील्ड, सेपरेबल एक्सटेंशन, ऑटोमॉर्फिस ऑफ एक्सटेंशन। इसके बाद देखिएगा ग्लोसियस थ्योरी आपकी, ठीक है। तो फंडामेंटल रूट्स ऑफ, ये आपका ज़्यादातर सिलेबस आपका मिल रहा है पुरानी एमएससी 1st सेमेस्टर से, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एमएससी 1st सेम का भी हमने डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा वो हमने आपको बताया, वो कौन सा होगा आपका टोपोलॉजी। देखिएगा ये टोपोलॉजी है, सेम ये 4 क्रेडिट में आपका क्रेडिट वैल्यू 4 रहेगी 30-70 के मार्किंग में। यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस वही सेम सिलेबस है जो आप एमएससी 1st सेमेस्टर में इसको एनईपी में पढ़ोगे, बीएससी 4th ईयर वाले उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा फंक्शनल एनालिसिस से उनका स्टार्ट होगा कोर्स, ठीक है। कंटिन्यूटी, होमोमॉर्फिस, पूरी चीज़ें, मैट्रिक स्पेस, होमोमॉर्फिस, कॉम्पैक्टनेस थ्योरी सारे हमने कराए हुए हैं, लिखे हैं एंड नोट्स में। तो पूरा आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा तरीके से व्यवस्थित तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है। तो आप इन्हें खुद पढ़ सकते हो और सैंपल आप इन्हें देख सकते हो किस तरीके से बने हुए हैं, हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। इसके बाद आपका 3rd पेपर आपका रहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 3rd रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा पेपर आपका होने वाला है। यहाँ से रियल, ये आपका रियल का सिलेबस है, मैट्रिक स्पेस, पूरी मैट्रिक स्पेस को दर्शाया हुआ है,
ठीक है। मैट्रिक इसके बाद आपका देखिएगा रीमान इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरे एक एक नोट्स में लिखे हुए हैं, इनके वीडियो भी लेक्चर बने हुए, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। रीमान स्टेशनलाइज्ड इंटीग्रल, सेकंड थर्ड यूनिट, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पूरा रियल का है। फिर इसके बाद लास्ट पेपर आपका जो बचता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहाँ पर ये 6वीं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। इस तरीके से आपके ये रियल एनालिसिस का सिलेबस है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है बीएससी 4th ईयर का। इंट्रोडक्शन, बाकी कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फंक्शन, कॉची रीमान फंक्शन, एनालिटिक, हार्मोनिक फंक्शन, पोलर ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, पूरे हमने एक तरीके से इनको करा है, तो आप इन्हें देख सकते हो और लिख सकते हो। और बाकी इसके बाद पूरा आपका देखो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फिर पोल्स, जीरो, सिंगुलरिटी, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, तो इस तरीके से हमने पूरे एक एक करवाया है, ठीक है। तो ये था आपका, तो देखो बीएससी 4th ईयर का सिलेबस, और जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा मिलता जुलता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरे तरीके से इसको लिखें। ये अलजेब्रा हो गया आपका, ठीक है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फाइनाइट, और इसके बाद इसी में आपका क्लोज थ्योरम, आइसोमॉर्फिक थ्योरम, तो ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और टोपोलॉजी हो गया आपका। तो जिन भी स्टूडेंट को इस हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, थोड़ा चार्ज रहेगा, उसको पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हैंड रिटन नोट्स है। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।